नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे कि फसल का अच्छा उत्पादन पाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खेत को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हमने इस शिमला मिर्च के खेत को 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई की है इसकी, जिससे इसकी पूरी तरह से नमी दूर हो जाए। हमने गर्मी में यहाँ पर खरबूजे की फसल लगाई थी, जिससे हमने इसमें अच्छी नमी थी, तो उसको दूर करने के लिए हमने इसको 4 बार ट्रैक्टर से जुताई की है इसकी। उसके बाद हमने इसको 2 बार रोटावेटर किया है, जिससे अच्छे से बेड निकाल पाए हम। क्योंकि अगर रोटावेटर नहीं होगा तो बेड निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी और अच्छे बेड नहीं बनेंगे। तो हमने मौसम की ख़राब चलते, बारिश का मौसम है, तो जल्दी से जल्दी हमने इसको रात में ही बेड निकाल दिए थे। उसके बाद हमने फिर मल्चिंग और ड्रिप लगाने का ही किया। तो ड्रिप बिछाई हमने किसान कंपनी की अच्छी ड्रिप है, जो कि 2 लीटर पर आवर के हिसाब से है। आप देख सकते हैं इसमें ड्रिप भी लगी हुई है और मल्चिंग भी देख सकते हैं। ओरिजिनल किसान कंपनी की है, जो कि 6 महीने वाली है। ये फसल हमारी 6 महीने से कम रहने वाली है, तो हमने इसको 6 महीने वाली मल्चिंग लगाई है हमने। ड्रिप और मल्चिंग बिछाने से पहले हमने बेड पर ही जैविक खाद और जो भी बेसल डोज है वो बेड पर ही डलवा दिए। बेसल डोज देने के 2 तरीके हैं। या तो आप रोटावेटर करने से पहले आप पूरे खेत में जो भी बेसल डोज देना है, जो भी जैविक खाद देना वो पूरे में दे दो, या फिर आप बेड बनने के बाद बेड के ऊपर डालें। उन दोनों में ये अंतर है कि अगर हम पूरे खेत में दे रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा, और अगर हम सिर्फ बेड पे दे रहे हैं तो हम कम मात्रा में देंगे तो भी बेड पर दे सकते हैं। क्योंकि जो ये ज़मीन है, इसका जो भी अपन खाद दे रहे हैं वो वेस्ट जा रहा है। तो हमने डायरेक्ट बेड प्लांटर की मदद से मल्चिंग और ड्रिप ना बिछाकर हमने सिर्फ बेड निकाला। उसके बाद हमने बेड पर ही अपना जैविक खाद और बेसल डोज दिया। फिर उसके बाद मल्चिंग और ड्रिप बिछाकर फिर पौधे लगाएं। तैयार करने के बाद मल्चिंग और ड्रिप बिछाने के बाद कम से कम 2 से 3 दिनों से हमने लगातार खेत में 2-2 या 3 घंटे हमने ड्रिप चलाई है, जिससे मिट्टी की सारी भाप इन छेदों के द्वारा बाहर निकल जाए। ये छेद भी हमने हाथों से ही किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इस 1 एकड़ के खेत में मैंने 1 से 2 घंटे में ये छेद कर दिए थे। हर एक छेद की दूरी 15 इंच है, लगभग 1 फीट से थोड़ी और ज़्यादा है। देख सकते हैं आप कि कैसे पौधा बराबर दूरी पे है। हर पौधे की दूरी 15 इंच की है और जिगजैग पैटर्न में। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में है, ये पैटर्न जिगजैग पैटर्न में है पौधे, जिससे बराबर की दूरी दोनों तरफ इधर और उधर बराबर दूरी रहे। और जब पौधा बड़ा हो तो वो जब फैले पौधा, तो दोनों पौधे को अच्छी जगह मिले फैलने के लिए। वैसे ही हम बड़े होने के बाद इन्हें बांधना पड़ेगा, तो तब की देखेंगे कैसे क्या और समस्या आती है आगे। तो किसान साथियों, मल्चिंग में आप छेद करने पर ध्यान रखें। हर छेद 15 इंच पे होना चाहिए। उसके बाद छेद का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छेद अगर छोटा होगा तो अगर पौधा पन्नी पे टच करेगा तो पौधा जल के ख़त्म हो जाएगा। और जब पौधे की चौपाई आप करें तो ध्यान रखें अच्छे से मिट्टी पौधे पर लगनी चाहिए। अगर आप कम मिट्टी ये करेंगे तो पौधे पानी डालने पर बाहर आ जाएंगे, और जड़ें अगर बाहर दिखेगी तो पौधे जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। साथियों, 22 जून को हमने ये पौधे लगा दिए थे। हमने 7 मजदूर करके 7000 पौधे लगवाए थे, जिन्होंने 4 बजे तक ये पौधे लगा दिए थे। उसके बाद हर पौधे को कम से कम 100 मिलीलीटर पानी दे दिया था। हमें शुरुआत में पानी हाथ से देना पड़ता है। हम ड्रिप के माध्यम से उसको पानी नहीं दे सकते हैं, उसके भरोसे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसकी जड़ें अभी नहीं फैली होती है। तो हमें हाथ से ही ऊपर से पानी डालना पड़ता है। और हमने नीलगाय के प्रकोप से बचने के लिए हमने खेत के चारों ओर फेंसिंग ना हो पाई तो हमने जाल लगा दिए हैं। देख सकते हैं आप, हमने चारों तरफ फेंसिंग कर दी है। और आप देख सकते हैं वो किस तरह नीलगाय भी खड़ी है हमसे दूर। किसान साथियों, आज 4 दिन के बाद हमने आज इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे किया है। इंसेक्टिसाइड में हमने लिया है टेपगोर का रोगर, और
इस 1 एकड़ में हमने 4 टंकी का स्प्रे किया है और हमने फंगीसाइड भी मिलाया है, जो कि 100 ग्राम फंगीसाइड लिया है। हर टंकी में 25 ग्राम फंगीसाइड मिलाया है हमने। उसको पाउडर को घोल करके उसका 25 ग्राम के हिसाब से हमने हर टंकी में स्प्रे किया है और टेपगोर का 40 मिलीलीटर हर टंकी के हिसाब से आज स्प्रे किया है, जिससे इंसेक्ट का खतरा कम रहेगा। अभी चारों ओर सारे खेत सिर्फ तैयार कर रखे हैं, क्योंकि इधर अच्छी बारिश नहीं हुई है। अभी बुआई सोयाबीन की बाकी है, तो सिर्फ अपने खेत में ही फसल खड़ी है, तो सारे इंसेक्ट यहाँ आए और इंसेक्ट का खतरा ज़्यादा बना रहे, तो हमने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया है। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमें हर 4-5 दिन में करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया तो अब नहीं करना पड़ेगा, हमें हर थोड़े दिन में इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा है। लगातार रिमझिम बारिश के कारण इसमें फंगस भी लग सकती है और हमारी इस ज़मीन में फंगिसाइड का खतरा थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। लहसुन हो या फिर कोई सी भी फसल में हमें फंगस देखने का थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलती है। किसान साथियों, हमने जिस दिन पौधे लगाए उस दिन तो हमने हाथ से पानी दे दिया था, लेकिन अगले दिन से ही लगातार 2 से 3 दिन से बारिश होने के कारण हमें वो पानी नहीं देना पड़ा। वो अच्छी बात है, मौसम थोड़ा अच्छा था तो पौधे भी इतने नहीं मरे हैं, वरना अत्यधिक गर्मी के कारण पौधे लटक जाते हैं और हमें बहुत सारे पौधे अभी ख़त्म होते दिखते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, कहीं कहीं आपको पौधा बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि सारे पौधे अच्छे से चल जाते हैं, कोई ना कोई पौधे तो बीच में ख़त्म हो जाते हैं, तो हम उसकी जगह नए पौधे लाके अभी लगा देंगे परसों। और कल से हम ड्रिंचिंग करने का सोच रहे हैं, तो आप कल देखेंगे कि हम ड्रिंचिंग में क्या क्या देते हैं। लगभग हमें ड्रिंचिंग 1 सप्ताह से करनी पड़ेगी। हर 1 दिन के बाद छोड़कर हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन पौधों को देना पड़ेगा, और वो हम ड्रिप के माध्यम से नहीं देंगे, वो हमें गोल करके हमें पौधों को डालना पड़ेगा। मिलीलीटर के हिसाब से कुछ भी नाप करके हमें हर पौधे के जड़ों में डालना पड़ेगा, हाथों से ही डालना पड़ेगा। तो किसान साथियों, कल देखते हैं हम क्या क्या ड्रिंचिंग में देते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन ड्रिंचिंग में देते हैं। इसकी खेती को शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रक्रिया में हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।